अपन पढ़ रहे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, ठीक है। ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की? भीनमाल की यात्रा, चीनी यात्री था कोई? कौन था ऐसा चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की? तो वो था हेनसांग। कौन था वो? हेनसांग। भीनमाल की यात्रा हेनसांग नामक चीनी यात्री ने की। मेवाड़ में ऐसा कौन सा शासक था जिसने अचलगढ़ की मरम्मत करवाई? अचलगढ़ की मरम्मत, ऐसा कौन सा मेवाड़ का शासक था जिसने अचलगढ़ की मरम्मत कराई? ये कराई थी महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ की मरम्मत कराई थी। मेवाड़ का शासक महाराणा कुंभा। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ और किस किस के साथ हुआ? तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। कौन विजय हुआ था इसमें? पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी इसमें। तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ था 1192 में। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इसमें मोहम्मद गोरी का साथ कन्नौज का राजा था जयचंद। मोहम्मद गोरी का साथ किसने दिया था? कन्नौज का राजा जयचंद ने, क्योंकि कन्नौज की पुत्री को पृथ्वीराज चौहान भगा के ले आया था। इस वजह से बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद ने दिया था, ठीक है। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हुई। ये जो मेवाड़ राज्य स्थापित किसने किया था? ये मेवाड़ राज्य किसने स्थापित किया था? बप्पा रावल ने। मेवाड़ राज्य को किसने स्थापित किया था? बप्पा रावल। गोहिल वंश का पहला शासक यही था, बप्पा रावल। गोहिल वंश का प्रथम शासक कौन था? यही बप्पा रावल था। मेवाड़ राज्य और गोहिल वंश, इनका प्रथम शासक कौन था? बप्पा रावल। ये महाराज सूरजमल कहाँ के शासक थे?
कहाँ के शासक थे? भरतपुर के शासक थे ये। महाराज सूरजमल जाट कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। और इसका अन्य नाम क्या था? सूरजमल का अन्य नाम था सुजान सिंह। इसका अन्य नाम क्या था? सुजान सिंह। ठीक है। तो बीरमान की यात्रा कौन सा चीनी यात्री था? हैनसांग। अचलगढ़ की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। मेवाड़ राज्य का शासक कौन था? बप्पा रावल। मेवाड़ राज्य का पहला शासक, यही भोले वंश का प्रथम शासक था, बप्पा रावल। महाराज सूरजमल कहाँ के शासक थे? भरतपुर के। इनका अन्य नाम था सुजान सिंह। क्या था इनका अन्य नाम? सुजान सिंह। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि ये था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? गुर्जर प्रतिहार कहा? गुर्जर प्रतिहार किस राजा के वंशज थे जो गुर्जर प्रतिहार कहलाए? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड। मंडोर के प्रतिहार क्या माने जाते हैं? मंडोर के प्रतिहार को क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार क्या कहलाए? क्षत्रिय। मंडोर के प्रतिहार वंश संपादित प्रारंभिक शासक कौन था इनका? प्रारंभिक शासक वो था नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट। कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां ग्रहण की गई? रावल तथा महारावल। रावल तथा महारावल की उपाधि कहाँ के शासकों द्वारा? डूंगरपुर के शासकों द्वारा रावल व महारावल की उपाधि ग्रहण की गई। ये जो राणा कुंभा था ना, राणा कुंभा, इसको किस वाद्य यंत्र की महारत हासिल थी? वीणा की। वीणा वाद्य यंत्र को बजाने में ये महारत हासिल थी इसको, राणा कुंभा को। कर्नल जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राठौड़
राठौड़ों का यूलिसेस। कर्नल जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? ये कहा है वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तुंगा का युद्ध तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1787। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1787। ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी? सवाई जयसिंह को, सवाई जयसिंह कौन सी उपाधि दी थी इसको? राज राजेश्वर। राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। ये दी थी मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह ने दी थी सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्रप्रदायी। गुर्जर प्रतिहारों का शासक नागभट्ट सेकंड। मंडोर के प्रतिहारों क्या कहा गया? क्षत्रिय। इसका प्रारंभिक शासक गुर्जर प्रतिहारों का कौन था? नागभट्ट फर्स्ट। रावल में महारावल की उपाधि किसको दी गई? डूंगरपुर के शासकों को। राणा कुंभा क्या बजाने में माहिर था? वीणा। वीणा वाद्ययंत्र बजाने में महारत हासिल थी इसको। राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टॉड ने किसको कहा है? वीर दुर्गादास को। तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787। सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? मोहम्मद शाह। किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 साल का मनसब प्रदान किया? अकबर ने किसको? मानसिंह को। सात 7000 जात व 6000 मनसब। 1605 में अकबर ने, मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को 7000 जात व 6000 मनसब 1605 में प्रदान किया। ठीक है। राजा मानसिंह के अलावा 7000 मनसबदारी एक और शासक था, उसका नाम था कोका अजीज। कोका अजीज। 7000 मनसब कोका अजीज। ये दो सरदार थे, एक तो मानसिंह और कोका अजीज। इनको 7000 मनसब प्रदान। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था छत्रसाल में। छत्रसाल में।
बूंदी में रंग बहकर उन्होंने 76 साल में कर रहे हैं। तालाब ए शाही, तालाब ए शाही है धौलपुर। तालाब ए शाही धौलपुर किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में। और किस मनसबदार ने करवाया था? सलेह खां। कौन था मनसबदार जब? सलेह खां, इसने करवाया था। तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के शासनकाल में सलेह खां मनसबदार ने करवाया था। चौहान राजवंश का संस्थापक? चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? ये था वासुदेव। इसने सांवर झील का निर्माण भी करवाया था वासुदेव ने। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करवाया? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों करवाया था? रणथंभौर का शासक था हम्मीर। हम्मीर ने मंगोलियों को शरण दी थी। हम्मीर ने मंगोलियों को क्या दी थी? शरण दी थी। और उसने क्या कर देना बंद कर दिया था। कर देना बंद कर दिया। हम्मीर ने मंगोलियों को शरण दी थी और कर देना बंद कर दिया था इसने अलाउद्दीन खिलजी। इस वजह से रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था? ये 1301 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीर देव। रणथंभौर का शासक था हमीर। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच हुआ था। इसमें विजयी कौन रहा था? अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था इसमें। अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा था इसमें। हरिनाथ, सुंदरनाथ और जगन्नाथ। हरिनाथ, सुंदरनाथ और जगन्नाथ, ये तीनों विद्वानों को शरण किसने दी थी? इनको शरण दी महाराजा मान सिंह ने। हरिनाथ, सुंदरनाथ और जगन्नाथ, इनको शरण महाराजा मान सिंह ने दी थी।
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को क्या नाम दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को क्या नाम दिया था? इसने इसको बोला था खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को क्या नाम दिया? खिजराबाद। ठीक है। तो मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को 7,000 जाट और 6,000 मनसबदार प्रदान किए थे 1605 में, और 1,000 मनसब किसको प्रदान किए थे? नहीं, 7,000 मनसब कोका अजीज और मानसिंह को। बूंदी में रंगमहल किसने बनवाया था? छत्रसाल ने। तालाब ए शाही, इसका निर्माण धौलपुर में जहांगीर के शासनकाल में सलेह खां मनसबदार ने करवाया था। चौहान राजवंश के शासक वासुदेव। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किस वजह से किया था? क्योंकि वहां के शासक, रणथंभौर के शासक हम्मीर ने मंगोलियों को शरण दी थी और उसने टैक्स देना बंद कर दिया था। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर देव के बीच में, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। हरिनाथ, सुंदरनाथ और जगन्नाथ ये तीनों विद्वान थे जिनको महाराजा मानसिंह ने शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद दिया। क्या दिया? खिजराबाद। ईस्वी में जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसका कौन सा सेना नायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी। नुसरत खां सेना नायक मारा गया था। 1300 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उसका सेना नायक था नुसरत खां, वो उसमें मारा गया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय कर ली थी, तो इस दर्द को उसने किसको सौंपा था? किसको अधिकार में सौंपा था? उलुग खान। रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी। रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? उलुग खान। उलुग खान को सौंपा था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसको उलुग खान के अधिकार में दे दिया। ये तो जो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो ने जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको किस रचना में वर्णन किया है?
ख्वाजा आइन उल फतह, ख्वाजा आइन उल फतह। अमीर खुसरो ने जो चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ख्वाजा आइन उल फतह में रचना में वर्णन किया है। ख्वाजा आइन उल फतह। ये जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में, चिश्ती की दरगाह, इसमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, वो किस शासक ने करवाया? शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। ऐसा कौन सा राजपूत राजा है जिसने विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाया? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाने के लिए कानून पारित किए सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने, राजपूत राजा था सवाई जयसिंह, उसने विधवा पुनर्विवाह को शुरू करने के लिए कानून बनवाए। जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को घेराव किया तो मेवाड़ का राजा कौन था? पंद्रह सौ सड़सठ में अकबर ने चित्तौड़ का घेराव किया। पंद्रह सौ सड़सठ में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ का घेराव किया तो उस टाइम चित्तौड़गढ़ का राणा कौन था? चित्तौड़गढ़ का राणा था जब उदय सिंह। कौन था चित्तौड़गढ़ का राजा? उदय सिंह। 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ का घेराव किया, उसमें मेवाड़ का राजा था उदय सिंह। सोलह सौ सत्तावन में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराजा से सहायता प्राप्त की थी? मुगल उत्तराधिकारी बनने के तौर पर 1657 में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहायता प्राप्त की? वो की थी राज सिंह से। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से सहायता प्राप्त की थी कौन ने? औरंगजेब ने। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी की लड़ाई चल रही थी तो औरंगजेब ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से सहायता प्राप्त की।
ये जो महाराणा राज सिंह था, इसका शासनकाल कब से कब तक था? इसका था 1652 से 1680 तक इसका शासन रहा था महाराजा राज सिंह का। ऐसा कौन सा राजपूत था जिसने विजय कटकातु की उपाधि ग्रहण की? विजय कटकादु, इस राज सिंह को विजय कटकादु, विजय कटकादु, विजय कटकादु की उपाधि धारण की थी इसने राज सिंह ने। तो 1300 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तो उनका कौन सा सेनानायक मारा गया था? नुसरत खान। रणथंभौर को अलाउद्दीन खिलजी ने किसके अधिकार में सौंप दिया था? उल्बू खां के अधिकार में। अमीर खुसरो ने किस रचना में चित्तौड़ पर विजय हुई की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? उसको किस रचना में बताया गया है? ख्वाजा-ई-उल-फतेह में। ख्वाजा चिश्ती के दरबार में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून किसने बनाए थे? सवाई जयसिंह ने। 1567 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ का घेराव किया था। उस टाइम कौन राजा था मेवाड़ का? उदय सिंह। 1657 में औरंगजेब ने मेवाड़ के राजा राज सिंह से सहायता प्राप्त की थी। सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था जब औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच संघर्ष चल रहा था। और राज सिंह का शासन रहा है 1652 से 1680 और इन्हें विजय कटकादु भी कहा गया है इसको, राज सिंह को विजय कटकादु। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? राणा सांगा और बाबर के बीच जब युद्ध हुआ था, किस युद्ध में हराया? ब्याना के युद्ध में। ब्याना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। राणा सांगा विजय रहा था जो ब्याना में युद्ध हुआ था। कब हुआ था ब्याना का युद्ध? 1527 ईस्वी में। कब हुआ था युद्ध? 1527 ईस्वी में। अजमेर का संस्थापक अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज। ये जो राजपूत थे वैदिक आर्यों की संतान है, किसने कहा था? राजपूत वैदिक आर्य की संतान है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसने कहा था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ब्रॉन्ज गुजर नामक ताम्रपत्र के आधार पर ब्रॉन्ज गुजर कोई ताम्रपत्र
उसके आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना है। राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना। यूची जाति का वंशज मानते हैं। इसका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है। इसका संबंध किससे जोड़ा है? कुषाण जाति से। किसने जोड़ा है? कनिंघम ने। कनिंघम ने ब्रॉन्ज गुजर के ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज माना है। और कुषाण जाति में इसको किसने माना है? कनिंघम ने। जुलाई 1946 को 17 जुलाई 1946 बीरबल दिवस। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस कहाँ मनाया गया? बीरबल दिवस ये मनाया गया बीकानेर। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस बीकानेर में मनाया गया। ऐसा कौन सा प्रतिहार राजा था उसके काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? ग्वालियर प्रशस्ति की रचना ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासन काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? वो था रामभद्र। कौन सा शासक था? रामभद्र। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना रामभद्र के शासन काल में की गई। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा ढाई दिन का झोपड़ा संस्कृत महाविद्यालय। विख्यात 2.5 दिन का झोपड़ा व संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। इस संस्कृत महाविद्यालय को मस्जिद में कन्वर्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो संस्कृत महाविद्यालय है इसको मस्जिद में कन्वर्ट किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक संस्कृत महाविद्यालय को मस्जिद में कन्वर्ट करवाया था। ये तो बनी थी 1153 में और इसका मस्जिद में कब करवाया था? 1193 में। ये 1153 में बनी थी, इसको मस्जिद में कन्वर्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में करवाया था।
अकबर के द्वारा राजपूत राज्यों, अकबर के द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार, राजपूत राजाओं ऐतिहासिक दरबार कहाँ पे लगवाया था? नागौर में। कब लगवाया था? 1570 में। 1570 में। तो राणा सांगा और बाबर में युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। इसमें राणा सांगा विजयी रहा था। कब हुआ था? 1527 में। राणा सांगा ने बयाना का किला फतह किया था 1527 में। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजय राज। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, किसने कहा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। ब्रॉन्ज, गुर्जर, ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए कुषाण जाति में से संबंध का उल्लेख किसने किया है? कनिंघम ने किया है। 17 जुलाई 1946 में बीरबल दिवस कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके शासनकाल में हुई थी? रामभद्र के शासनकाल में। 2.5 दिन का झोंपड़ा संस्कृत महाविद्यालय किसने बनवाए थे? बगड़ाराज चतुर्थ ने। 1153 में संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, जिसको मस्जिद में कन्वर्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में। अकबर ने राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार नागौर में 1570 ईस्वी में लगवाया था। अकबर ने ये जो अकबर 1570 में नागौर में आए थे, नागौर के भ्रमण के दौरान उन्होंने जोधपुर दुर्ग, ये जोधपुर दुर्ग है, जो रायसिंह शासक थे, बीकानेर के, उनको सुपुर्द कर दिया था। ये अकबर जब 1570 में नागौर के भ्रमण पर आए थे तो उन्होंने जोधपुर दुर्ग किसको दे दिया? रायसिंह बीकानेर को सुपुर्द किया था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर दूसरा आक्रमण कब किया? 1311 चित्तौड़ ने जालौर पर। जालौर पर दूसरा आक्रमण कब किया? 1311 ईस्वी में। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर दूसरा आक्रमण 1311 ईस्वी में किया। जालौर का शासक कौन था उस टाइम? कानड़देव। और उसमें कौन विजय रहा था? अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था। इसमें जालौर का शासक था कानड़देव।
प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, आर.सी. मजूमदार के अनुसार ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, इन्होंने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के वादक के रूप में काम किया था? ये 6वीं से 12वीं शताब्दी तक, 12वीं शताब्दी तक रमेश चंद्र मजूमदार इतिहासकार बताते हैं कि गुर्जर जो प्रतिहार शासक थे उन्होंने अरब आक्रमणों के वादक के रूप में 6वीं से 12वीं शताब्दी तक वादक के रूप में कार्य किए। ऐसा कौन सा विदेशी यात्री है जिसे गुर्जर प्रतिहार राजवंशों की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? गुर्जर प्रतिहारों की सैन्य शक्ति व समृद्धि, का उल्लेख किया है। ऐसा कौन सा विदेशी यात्री है? वो था सुलेमान। विदेशी यात्री सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहारों के सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है। और ये जो गुर्जर प्रतिहार का 8 से 10वीं शताब्दी तक भारत में शासन रहा है। 8 से 10वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा है। राजस्थान में इनका शासन। बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? अकबर और जहांगीर की सेवा की है उसने। बीकानेर का शासक था कौन? राय सिंह। दोनों की सेवा में हाजिर रहा है बीकानेर का शासक राय सिंह, अकबर और जहांगीर। गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता अपनी राजधानी ट्रांसफर की। ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था? वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम, जिसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ट्रांसफर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण ये करवाया था राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा प्रशस्तियों ने। राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध एक
का आयोजन करवाया था? राजपूतों ने मराठों के विरुद्ध एक जगह थी हुल्ला, हुल्ला नामक जगह थी, वहां पे एक सम्मेलन करवाया था। कब करवाया था वो? 1734 ईस्वी में, 1734 ईस्वी में करवाया था। राजपूतों ने मराठों के विरुद्ध हुल्ला नामक स्थान पर 1734 ईस्वी में एक सम्मेलन करवाया था। अकबर जब 1570 ईस्वी में नागौर के भ्रमण पे थे, उन्होंने जोधपुर दुर्ग बीकानेर के शासक राय सिंह को सौंप दिया था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर पर दूसरा आक्रमण कब किया था? 1311 ईस्वी में। जालौर के शासक थे कानड़देव। रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार इतिहासकार बताते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों ने अरब आक्रमणकारियों को के बाधक के रूप में कार्य किया था 6 से 12वीं शताब्दी तक। गुर्जर प्रतिहार की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किसने किया है? सुलेमान, एक विदेशी यात्री थे। 8वीं और से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा है। अकबर में जहांगीर की सेवा बीकानेर के शासक राय सिंह ने करी है। मंडोर से मेड़ता राजधानी ट्रांसफर करने वाले राजा थे नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार शासक थे। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। प्रशस्ति में विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी बोला गया। राजपूतों ने मराठों के विरुद्ध हुल्ला नामक स्थल पर 1734 ईस्वी में सम्मेलन किया था। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के किले का निर्माण, प्रसिद्ध किले का निर्माण ये करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया है? राय सिंह ने। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। क्या होता था? महकमा बकायत। महकमा बकायत होता था। इसका क्या काम होता था? महकमा बकायत का। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलना। जब भी अच्छी फसल होती थी तो क्या करते थे? शेष राजस्व वसूल करते थे। अच्छी फसल के रूप में